नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में नेविगेशन ड्रॉवर कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉटलिन क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी और तीन फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट 1, 2 और 3। और लेआउट फोल्डर में है इन सारी क्लासेस की यूआई फाइल्स। और नेविगेशन ड्रॉवर क्रिएट करने के लिए भी दो फाइल्स हैं, एक है कंटेंट अंडरस्कोर व्यू डॉट एक्सएमएल और एक है हेडर अंडरस्कोर व्यू डॉट एक्सएमएल। उसके साथ एक मेन्यू फोल्डर है जिसमें नेविगेशन ड्रॉवर के अंदर दिखाया जाने वाला मेन्यू हमने कोड किया है। इस फाइल का नाम है ड्रॉवर अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले मेन्यू ही देखते हैं। इस मेन्यू का सीधा कोड देखेंगे। मैं एक साइड में नेविगेशन ड्रॉवर के अंदर मेन्यू कैसे दिखेगा उसकी इमेज एक साइड में लगा देता हूँ और उसके साथ हम लोग कोड को समझेंगे। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे सामने नेविगेशन ड्रॉवर की इमेज है। सबसे पहले ऊपरी पार्ट में जो आप एक इमेज देख पा रहे होंगे एंड्रॉयड की, और उसके नीचे आईटी वाला ऐसे लिखा हुआ है। ये कोड कहाँ लिखा हुआ है? ये कोड इस हेडर अंडरस्कोर व्यू डॉट एक्सएमएल इस फाइल में लिखा हुआ है। देखिए, ये वाला पार्ट इस फाइल में है। ओके, उसके बाद नीचे जो मेन्यू है वो आप समझते हैं। सबसे पहले आप तीन आइटम्स देख पा रहे होंगे, आइटम 1, 2 और 3। वो कहाँ कोड किए हैं? देखिए यहाँ पे एक सबसे पहले ऊपर एक मेन्यू टैग है और उसके अंदर ये एक ग्रुप टैग है। ओके, एक ग्रुप टैग है। इस ग्रुप के अंदर हमने तीन आइटम्स बनाए हैं ऐसे। ओके, ये तीन आइटम्स बनाए हैं 1, 2 और 3, यही हमें दिख रहे हैं स्क्रीन पे। इसमें से ये जो आइटम नंबर 1 है इसका ये एट्रीब्यूट देखिए, चेक इज इक्वल टू ट्रू। इसलिए ये आइटम 1 जो है वो बाय डिफॉल्ट हमें सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है पर्पल कलर में। ओके, जबकि आइटम 2 और 3 सिलेक्टेड नहीं है। हर एक आइटम में एक टेक्स्ट है और एक आइकॉन है। ओके, ये ऐसा टेक्स्ट है और एक आइकॉन है। और ये जो ग्रुप टैग है इसमें ये चेकेबल बिहेवियर इज इक्वल टू सिंगल ऐसा लिखा हुआ है। मतलब इन तीनों आइटम्स में से यूजर एक बार में किसी एक ही आइटम को सिलेक्ट कर पाएगा। अब अगर मैं आइटम 2 को सिलेक्ट करूं तो आइटम 1 जो है वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके नीचे आइटम 4 और 5 आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके लिए और एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया गया है। इसमें दो आइटम्स हैं, आइटम 4 और आइटम 5। यहाँ पे कोई भी आइटम बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड नहीं है। यहाँ भी चेकेबल बिहेवियर इज इक्वल टू सिंगल ऐसा लिखा हुआ है ताकि आइटम 4 और 5 में से कोई एक ही आइटम यूजर सिलेक्ट कर पाएगा। इसके नीचे आप एक टाइटल 1 ऐसा लिखा हुआ टेक्स्ट देख पा रहे होंगे और उसके अंदर आइटम 6 और 7 है। वो कोड यहाँ पे किया हुआ है। देखिए, एक आइटम टैग हमने क्रिएट किया हुआ है जिसमें टाइटल इज इक्वल टू टाइटल 1 ऐसा लिखा है। वही टाइटल 1 आपको वहां पे दिख रहा है स्क्रीन पे। उसके अंदर ये मेन्यू क्रिएट किया गया है। ओके, और उसके अंदर दो आइटम्स है, आइटम 6 और आइटम 7। तो इस 6 और 7 का ये टाइटल 1 जो है वो टाइटल है। ओके, और यहाँ कोई ऐसा सिंगल आइटम सिलेक्शन वगैरह नहीं लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो आइटम 6 और 7 दोनों को क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा मेन्यू का कोड। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी का कोड। और नहीं, उससे पहले देखते हैं फ्रैगमेंट्स का कोड। ओके, नेविगेशन ड्रॉअर के अंदर हम लोग तीन फ्रैगमेंट्स लोड करने वाले हैं हमारे ऐप में। तो ये रहा फ्रैगमेंट 1, 2 और 3। फ्रैगमेंट 1 के अंदर स्क्रीन के बीचों बीच हम लोग फ्रैगमेंट 1 ऐसा दिखाएंगे। फ्रैगमेंट 2 में स्क्रीन के बीचों बीच फ्रैगमेंट 2 दिखाएंगे और फ्रैगमेंट 3 में स्क्रीन के बीचों बीच फ्रैगमेंट 3 ऐसे दिखाएंगे। नेविगेशन ड्रॉअर में जो हेडर पार्ट पे हमने जो ये यूआई देखा था, एक आइकॉन था और एक आईटी वाला ऐसा टेक्स्ट था, इसका भी कोड देखते हैं। ये देखिए, एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, उसके अंदर ये एक इमेज व्यू है और उसके अंदर ये वो टेक्स्ट व्यू है। ओके, अब देखते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। देखिए, एक्टिविटी में क्या क्या है। यहाँ पे एक टूल बार है, यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस है, सफेद स्पेस, जहाँ पे हम लोग हमारे फ्रैगमेंट्स को लोड करेंगे। और ये आप जो बॉर्डर देख पा रहे होंगे, मैं जब यहाँ पे हॉवर करता हूँ माउस, तो डॉटेड लाइंस वाली एक बॉर्डर आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही होगी, वही हमारा नेविगेशन व्यू है जो फिलहाल हिडन है। ओके, ये सारा कोड देखते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले है ड्रॉवर लेआउट। ये हमारा पेरेंट टैग है ड्रॉवर लेआउट। यहाँ पे ओपन ड्रॉवर इज इक्वल टू स्टार्ट लिखा हुआ है। स्टार्ट मतलब क्या कि हमारा जो नेविगेशन ड्रॉवर है वो स्क्रीन के लेफ्ट साइड से ओपन होगा। अगर मैं यहाँ पे एंड लिखता तो नेविगेशन ड्रॉवर स्क्रीन के राइट साइड से ओपन होगा। ओके, ड्रॉवर लेआउट के अंदर सबसे पहले एक है कोऑर्डिनेटर लेआउट, उसके अंदर है एक ऐप बार लेआउट, और ऐप बार लेआउट के अंदर है हमारा एक मटेरियल टूल बार। ओके, यहाँ पे हमने हमारा टूल बार क्रिएट किया। इसके बाद यहाँ पे देखिए, वो जो तीन लाइंस वाला हैमबर्गर मेन्यू होता है
वो यहाँ ऐसे सेट किया है, नेविगेशन आइकॉन इज इक्वल टू ड्रॉएबल फोल्डर में वो हैमबर्गर मेन्यू वाली इमेज है, उसे यहाँ पे ऐसे सेट किया है। ओके, तो ये हमारा टूल बार तो हो गया। अब टूल बार के नीचे वो सफेद स्पेस है ये वाली, यहाँ पे हम लोग हमारे फ्रेगमेंट्स को लोड करेंगे। ओके, तो वो कैसे करेंगे? इस सफेद स्पेस के लिए यहाँ पे एक इंक्लूड टैग हमने यूज किया है, जिसमें ये जो कंटेंट अंडरस्कोर व्यू डॉट एक्सएमएल फाइल है इसको हम लोग यहाँ पे लोड करेंगे। ओके, और इसी फाइल में हमारे फ्रेगमेंट्स भी लोड किए जाएंगे। इस फाइल में क्या है देखिए, इस कंटेंट अंडरस्कोर व्यू डॉट एक्सएमएल फाइल में एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, एम्प्टी कंस्ट्रेंट लेआउट। ओके, इसको आईडी हमने दिया है कंटेनर। इसी कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हम हमारी फ्रेगमेंट्स को एक एक करके लोड करेंगे। ओके, यही कंटेंट अंडरस्कोर व्यू डॉट एक्सएमएल यहाँ पे इंक्लूड टैग में हमने मेंशन किया है। ओके, तो अभी टूल बार हो गया, ये टूल बार हो गया और ये सफेद एम्प्टी स्पेस भी हो गया। अब बचा ये नेविगेशन व्यू जो हमें यहाँ पे साइड में दिख रहा है। देखिए नेविगेशन व्यू यहाँ पे सबसे एंड में नेविगेशन व्यू है। ओके, यहाँ पे हेडर लेआउट करके एक एट्रीब्यूट है जिसको हमने हमारी हेडर अंडरस्कोर व्यू डॉट एक्सएमएल फाइल जो थी ये वाली इसे सेट किया है। ओके, हेडर लेआउट। उसके बाद जो मेन्यू हमने देखा था बड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 वाला, वो मेन्यू ऐसे सेट किया है। एक मेन्यू करके एट्रीब्यूट है और मेन्यू फोल्डर से हमने ड्रॉअर अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एक्सएमएल फाइल को यहाँ से रिट्रीव किया। ओके, सिंपल सा कोड है। ये सब हो गया, यूआई देख के हो गया। अब देखते हैं कॉटलिन कोड। सबसे पहले फ्रैगमेंट्स का ही कोड देखेंगे, इजी है एकदम। हर एक फ्रैगमेंट में हम लोग कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ फ्रैगमेंट की जो यूआई फाइल है उसे ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में यहाँ ऐसे सेट कर रहे हैं। फ्रैगमेंट अंडरस्कोर 1 डॉट एक्सएमएल 2 डॉट एक्सएमएल और 3 डॉट एक्सएमएल। इतना सिंपल कोड है फ्रैगमेंट्स का। फाइनली देखते हैं मेन एक्टिविटी का कोड। ठीक है, यहाँ पे ये सारे इंपोर्ट्स हैं। ये है मेन एक्टिविटी जो कि इंप्लीमेंट करती है नेविगेशन व्यू डॉट ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड लिसनर को। जब भी यूजर हमारे नेविगेशन व्यू में किसी भी मेन्यू को क्लिक करेगा तो इस इंटरफेस की इस क्लास की या इस इंटरफेस की एक फंक्शन कॉल होती है जिसका नाम है ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड। ओके, जब भी यूजर किसी आइटम को क्लिक करेगा तो ये ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड फंक्शन कॉल होता है। हम लोग यहाँ पे पहले क्या करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि यूजर ने कौन सा आइटम सिलेक्ट किया है। अगर यूजर ने आइटम 1 2 और 3 सिलेक्ट किया है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 सिलेक्ट किया है तो हम लोग फ्रैगमेंट 1 को लोड करेंगे। अगर 2 सिलेक्ट किया है तो फ्रैगमेंट 2 को लोड करेंगे। साथ में हम लोग टोस्ट भी दिखा रहे हैं और टूल बार के ऊपर का टेक्स्ट भी चेंज कर रहे हैं। अगर 3 सिलेक्ट किया है तो फ्रैगमेंट 3 दिखाएंगे। ओके, यहाँ तो फ्रैगमेंट सिर्फ सेट किया है, फ्रैगमेंट दिखाने का काम यहाँ पे नीचे हो रहा है। ओके, वहाँ पे सिर्फ फ्रैगमेंट कौन सा दिखाना है वो हमने सिलेक्ट किया है, फ्रैगमेंट दिखाने का काम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे एक कंटेनर जो हमने बनाया था उसके अंदर फ्रैगमेंट्स लोड हो रहे हैं। कंटेनर कहाँ बनाया था, ये जो कंटेंट अंडरस्कोर व्यू डॉट एक्सएमएल फाइल है जहाँ पे हमने एक एम्प्टी कंस्ट्रेंट लेआउट बनाया था, ये वाला, इसका आईडी है कंटेनर। ओके, तो इस कंटेनर के अंदर, इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हम लोग फ्रैगमेंट को लोड कर रहे हैं। ओके, और जब भी यूजर किसी आइटम को सिलेक्ट करेगा नेविगेशन व्यू में, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग नेविगेशन ड्रॉअर को क्लोज भी कर रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गया 1 2 3 वाला। अगर 4 5 6 7 इन आइटम्स को यूजर क्लिक करता है तो क्या होगा, सिर्फ सिंपली हम लोग एक क्लोज दिखाएंगे जिसमें उस आइटम का नाम दिखाया जाएगा। ओके, ये सब हो रहा है ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड फंक्शन में। जाते हैं ऊपर वापस मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे हमारे पास एक टूल बार, एक ड्रॉवर लेआउट, एक एक्शन बार ड्रॉवर टॉगल और एक नेविगेशन व्यू। सबसे पहले ऑन क्रिएट फंक्शन में हम लोग हमारी यूआई फाइल सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद टूल बार, ड्रॉवर लेआउट और नेविगेशन व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। अब बाय डिफॉल्ट तो हमें कोई ना कोई फ्रैगमेंट दिखाना ही है, तो हम लोग फ्रैगमेंट 1 को लोड करेंगे बाय डिफॉल्ट। तो उसके लिए यहाँ पे शो फर्स्ट फ्रैगमेंट फंक्शन हमने कॉल किया है। फिर शो फर्स्ट फ्रैगमेंट फंक्शन, यहाँ पे हम लोग फ्रैगमेंट 1 जो है उसे कंटेनर में लोड करते हैं। उसके बाद हमें नेविगेशन ड्रॉअर को सेटअप करना है, इसलिए यहाँ पे सेटअप नेविगेशन ड्रॉअर ये फंक्शन कॉल किया है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, ये है वो सेटअप नेविगेशन ड्रॉअर फंक्शन। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टूल बार को सेट करते हैं। फिर वो जो हैमबर्गर मेन्यू है टूल बार पे दिखाया जाने वाला 3 लाइंस वाला हैमबर्गर मेन्यू, उसे क्लिक करते ही नेविगेशन ओपन या क्लोज होना चाहिए। तो उसकी सारे फंक्शनलिटी जो है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। ओके, और यहाँ पे नेविगेशन व्यू डॉट सेट नेविगेशन ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर को सेट किया हुआ है, तभी जाके ये जो फंक्शन है और ये जो सारी फंक्शनलिटी है वो वर्क कर रही है, क्योंकि हमने वहाँ पे उसे ऊपर सेट किया हुआ है। ओके, तो ये हो गया अपना सेटअप नेविगेशन ड्रॉअर और उसी से रिलेटेड ये कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पे। ओके,
नेविगेशन ड्रॉअर को सेटअप करने की। ओके, आई होप आप लोग पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अभी इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट फ्रैगमेंट 1 लोड हो चुका है। ऊपर एक टूल बार है जिसके लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स वाला हमारा हैमबर्गर मेन्यू है, उसे मैं आप क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए नेविगेशन व्यू ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया। ऊपरी पार्ट में एक आइकॉन है और आईटी वाला ऐसे लिखा हुआ है। नीचे 3 आइटम्स हैं, उसमें से आइटम 1 फिलहाल सिलेक्टेड है। अब मैं आइटम 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए नेविगेशन ड्रॉअर क्लोज हो गया, फ्रैगमेंट 2 लोड हो गया। मैं अगर ओपन करूँ तो देखिए ना आइटम 2 जो है वो सिलेक्टेड है। अब आइटम 3 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए फ्रैगमेंट 3 लोड हो गया। अब इसे ओपन करूंगा तो आइटम 3 सिलेक्टेड मिलेगा। ओके, आइटम 4 5 6 7 क्लिक करेंगे तो सिर्फ टोस्ट दिखेगा, कुछ फ्रैगमेंट अलग से लोड नहीं होगा। देखिए 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। ओके, इस प्रकार से आप किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में नेविगेशन ड्रॉअर क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।